नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहले अलग अलग शिक्षण संस्थानों में हल्की फुल्की रैगिंग, बुलिंग को मामूली माना जाता था, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ इसने गंभीर रूप ले लिया। भारत की बात करें तो साल 1990 तक रैगिंग ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया था। आंकड़ों पर भरोसा करें तो सन 1997 में रैगिंग के सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु में दर्ज किए गए थे। कई छात्रों ने रैगिंग की वजह से कॉलेज छोड़ दिया था और कई डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। इनमें से कुछ ने मौत को भी गले लगा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में रैगिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया। बावजूद इसके गाहे बगाहे रैगिंग के मामले सामने आ ही जाते हैं। अब रैगिंग का जिन्न एक बार फिर से निकला है। इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में जहां आईआईटी के हॉस्टल में जूनियर छात्र के साथ रैगिंग हुई है। मामला सामने आने के बाद छात्र कल्याण संकाय सक्रिय हो गया। विभाग ने सभी 6 उड़नदस्तों को फिर बहाल कर दिया जो हॉस्टल्स में रैगिंग और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए थे। दरअसल कोरोना महामारी की धीमी रफ्तार के बाद पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कॉलेज में पूरी तरह से अब शुरू हो गया है। कुछ पुरानी परंपरा जैसे पुराने छात्रों के जरिए नए छात्रों के साथ इंट्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि परिचय। इसी से शुरू होता है रैगिंग का शब्द। जी हां, छात्र कल्याण संकाय के अधिकारी डॉक्टर LK त्रिपाठी का यह कहना है कि हमने सभी उड़नदस्तों को हमेशा तैयार रहने और मामलों पर नजर रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं और विद्यालय और महाविद्यालयों में उड़नदस्तों के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जो इन पर निगरानी रखेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, मगर उससे पहले इंदौर के DABB में छात्र कल्याण अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। इसमें निर्देश दिए जाते हैं कि आप सभी लोग अपने कॉलेज स्तर पर या विभाग स्तर पर एंटी रैगिंग कमेटी गठित करें, एंटी रैगिंग स्क्वाड गठित करें, क्योंकि जो नए सत्र में नए विद्यार्थी आते हैं उनकी कई बार शिकायत रहती है कि जो सीनियर छात्र वो हमको परेशान करते हैं या प्रताड़ित करते हैं। तो ये व्यवस्था तो हमने शुरू में ही पत्र जारी करके तय कर दी है। इसके बावजूद भी IT हमारा एक डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ पर एक शिकायत आई है रैगिंग संबंधी और उसके लिए हमने UGC से बकायदा जो भी एक लेटर प्राप्त हुआ उस पर एक जांच समिति जो हमारे इंटरव्यू में रहती है उसकी जांच करवा ली है और जांच रिपोर्ट उनको भेज भी दी है। कई बार ये शिकायतें सत्य भी पाई जाती, कई बार असत्य भी पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें रेगुलेशन 2009 एंटी रैगिंग कमेटी के लिए बनाया गया है UGC द्वारा। उस रेगुलेशन में व्यवस्था दी गई कि कौन सी चीजें रैगिंग में आएंगी और उन रैगिंग के लिए क्या पनिशमेंट है, उसी के अनुसार ही हम जांच और उसका पनिशमेंट तय करते हैं। तो उड़नदस्ते कितने बनाए गए हैं जो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों पर और छात्रावास पर नजर रखेंगे? उड़नदस्ते के तौर पे टोटल हर मतलब हॉस्टल के लिए एक उड़नदस्ता है और कुछ ज्वाइंट उड़नदस्ते जो सब जगह जाएंगे। अच्छा, जो पहला मामला आया क्या निकल कर आया प्रथम दृष्टया उसमें? नहीं, वो जांच रिपोर्ट जो होती है उसमें बच्चे का नाम मेंशन नहीं होता जिस बच्चे ने शिकायत की है, तो इसलिए रिपोर्ट हमको पहले UGC भेजना होती है और UGC उस बच्चे से बात करती है कि आप जांच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं या नहीं, या जांच कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं। यदि बच्चा संतुष्ट होता है तो वो वहीं क्लोज हो जाती है, इसलिए वो बच्चे का नाम नहीं आता कभी भी। सर, छात्रों को सहूलियत देने के लिए उड़नदस्तों के नंबर भी क्या छात्रों के लिए सर्कुलेट किए गए हैं? प्रत्येक छात्रावास में उड़नदस्तों के और जो भी हमारी एंटरिंग कमेटी उनके नाम चस्पा किए जाएंगे और उनमें जो प्रमुख है उनके नाम मोबाइल नंबर भी दिए। रैगिंग हुआ करती थी, उसके बाद बुलिंग बढ़ी। मामला जब ज्यादा बढ़ गया तो 2001 में इसको बैन किया गया, लेकिन आज भी इस तरीके के मामले क्यों सामने आ रहे हैं ये समझने का विषय है और इसी को आज समझने के लिए हमने कुछ खास मेहमानों का पैनल तैयार किया है। सीधा आपका परिचय उन खास मेहमानों से मैं करा दूं। हमारे साथ शिक्षाविद हैं डॉक्टर सचिन शर्मा। डॉक्टर सचिन, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ ABVP से नगर महामंत्री हैं लकी आदिवाल। लकी आदिवाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ NSUI से प्रभारी हैं विकास नंदवाना। विकास जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर सचिन शर्मा जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं।
आज के दौर में जी। अभी भी जब इन चीजों से हम बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, फिर भी इस तरीके की मानसिकता आखिर क्यों सीनियर्स की रहती है यूनिवर्सिटीज में कि जो आ रहे हैं नए लोग उनको परेशान किया जाए? इस पर आपकी राय क्या है सर? जी देखिए, जैसे लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी ने भी बताया कि हम बहुत सारे नियम बना के रखते हैं, बहुत सारी सख्ती भी करते हैं, और ये बिल्कुल सही है कि भारत में यूजीसी ने भी एक बड़ी गाइडलाइन बना रखी है रेगिंग को रोकने को लेकर। विश्वविद्यालय भी अपने स्तर पर प्रयास करता है, सभी संस्थाएं भी प्रयास करती है, परंतु उसके बाद भी हर वर्ष जैसा आपने बोला कि रेगिंग की घटनाएं कहीं ना कहीं घटित होती ही है। मुझे लगता है इसमें दो चीज से काम करना चाहिए। जो नियम हमने बना रखे हैं वो तो कड़क होने ही चाहिए, परंतु साथ ही साथ विद्यार्थियों को टीचर निरंतर इस चीज के बारे में बताते चले कि भाई जब नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको किसी भी रूप में प्रताड़ित करना, इंट्रोडक्शन के नाम पर या अलग अलग तरह से उन्हें परेशान करना, ये गलत भी है। क्योंकि कल आप भी कभी नए स्टूडेंट रहे, कोई आपको परेशान करेगा तो कैसा लगेगा? आपके परिवार के छोटे भाई बहन जब आगे पढ़ने आएंगे तो कैसा लगेगा? तो हमको समाज में कहीं ना कहीं ये चीज स्थापित करना पड़ेगी कि जो रेगिंग की प्रथा है वो गलत है। डर दिखाने के साथ साथ हमें इसमें लगातार स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है सचिन जी, आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले अपनी पीसीआर टीम से मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर सचिन शर्मा का ऑडियो बढ़ा दें, उनकी आवाज कम आ रही है। लकी आदिवाल जी, आखिर क्यों इस तरीके के मामले इंदौर जैसे बड़े शहर में क्यों आखिर आ रहे हैं? इस पर क्या आप लोग संगठन बैठकर कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं? कुछ ऐसे हम अभियान नहीं चला सकते हैं ताकि हम जागरूक उन सीनियर्स को कर सकें, उनकी मानसिकता को बदल सकें? मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जब इस प्रकार के कोई मामले आते हैं तो लगभग सभी जो टीचर्स रहते हैं तो इसमें सक्रिय रहते हैं। जब हमारे पास इस प्रकार की कोई सूचना आती है जिसमें कि कोई रेगिंग संबंधित विषय आता है तो हम उसको प्रमुखता से लेते हुए आगे फॉरवर्ड भी करते हैं, उसकी जानकारी भी लेते हैं। जैसे उड़न दस्ते बने हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि इस प्रकार के एंटी रेगिंग रोधक उड़न दस्ते होते हैं। जब ये कुछ मामले संज्ञान में नहीं आते और इसी प्रक्रिया निरंतर बढ़ती जाती है तो फिर कुछ बड़े विषय से बनते हैं। क्योंकि रेगिंग ऐसा विषय जिसमें इंट्रोडक्टर के नाम पे बच्चों के साथ ऐसी कुछ भी ऐसी गतिविधियां की जाती है जो कि आपकी प्रबलता को कम करती है। और कैंपसों में इस प्रकार की गतिविधियों पर हमारा निरंतर ये रहता है कि जब भी हम कैंपस में रहते हैं तो ऐसे कई बार अभियान भी रहते हैं जिसमें निरंतर कैंपस जाते रहते हैं, तो ऐसी कोई गतिविधि हमारे सामने आती है तो हम उस पर प्रतिक्रिया भी लेते हैं। अभी बीच से ऐसा विषय IITDA में एक विषय था जिसमें छात्रा पर दो छात्रों ने हमला किया और कैंपस के अंदर ही किया, तो हमने उस पर प्रबलता से देखते हुए इन पे पूरी ये रेगिंग कमेटी का इंतजार ना करते हुए FIR चला के हमने उससे आगे बढ़ाया। ठीक है, विकास नंदवारा जी, सर NSUI संगठन कुछ कर रहा है क्या इसके लिए? छात्र संगठनों की बड़ी अहम भूमिका हो जाती है छात्रों के मुद्दों को लेकर। मुझे लगता है कि आप जैसे संगठन को आवाज उठानी चाहिए और कम से कम कुछ ऐसे आप इनिशिएटिव लें जिससे कि इस तरह के मामले रुकें, क्योंकि बड़े गंभीर विषय हो जाते हैं और कई बार छात्र डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको कॉलेज छोड़ना पड़ जाता है। कई आत्महत्याओं के केसेस भी हमने सुने हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। विकास जी, देखिए लगातार NSUI मध्य प्रदेश में और इनके साथ साथ इंदौर शहर में भी ये आवाज उठाती आई है, परंतु हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्थिति आज ऐसी है कि न तो कॉलेजों में टीचर्स है, आप किसी भी कॉलेज में उठा के देख लीजिए, इंदौर शहर कॉलेजों का एक हब हो गया है, लेकिन कॉलेजों में ऐसी स्थिति होगी कि यहाँ प्रोफेसर ही नहीं है। तो न तो सीनियर छात्रों को डर रहता है किसी चीज का, हॉस्टलों की स्थिति देख लीजिए, वार्डन ऐसी स्थिति में है यहाँ पे विश्वविद्यालय में कि परमानेंट वार्डन भी नहीं है विश्वविद्यालय के पास। विश्वविद्यालय अपने पास गेस्ट फैकल्टीज को वार्डन की जिम्मेदारी दे देती है और जिम्मेदारी भी उन गेस्ट फैकल्टीज को दी जाती है जो यहाँ के अधिकारियों के खास हो।
तो जो ये उड़नदस्ते बनते हैं वो केवल कागजों पे बनते हैं उड़नदस्ते। ये उड़नदस्ते कभी भी धरातल पे नहीं आते, केवल कागजों पे उड़नदस्ते बन जाते हैं और कागज पे ही सीमित रह जाते हैं। तो देखिए कमेटी तो बनाती है, ऑफिशियल तौर पे ये लोग कमेटी बनाते हैं, लेकिन कमेटी कभी वर्क नहीं करती है। और जहां सवाल जूनियर छात्रों का, तो प्रताड़ित तो होते हैं, लेकिन इन जूनियर छात्रों की आवाज या तो संगठन उठाती है, छात्र संगठन, और हमें भी दबा दिया जाता है। आजकल तो एक नया ट्रेंड चालू कर दिया है कि अगर छात्र संगठन किसी छात्र की आवाज लेकर उठाने आएगी तो पुलिस सामने खड़ी कर दी जाएगी। विश्वविद्यालयों में एक नया ट्रेंड चालू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आजकल पुलिस प्रशासन को सामने करने लगा है। ठीक है कहीं जी। विश्वविद्यालय के अधिकारी ही इन मामलों को दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन आप तो सर छात्र संगठन है, आपको तो छात्रों की आवाज उठानी चाहिए ना, आपको कोई कैसे दबा सकता है? हम तो लगातार सर उठाते ही आ रहे हैं। चलिए ठीक है। हम तो लगातार छात्रों की समस्या उठाते आ रहे हैं, और ये जो कमेटी बनी है, अभी भी लेटेस्ट हमने हॉस्टल के मामलों को विश्वविद्यालय में उठाया है, हमने शिकायतें करी। लेकिन सर दिक्कत ये है कि न तो बीजेपी के मंत्री और ना ही विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारी इसमें कुछ एक्शन लेते हैं। आज भी स्थिति ऐसी है, लगातार हम शिकायत कर रहे हैं कि वार्डन की जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण पद होता है, एक ऐसे परमानेंट टीचर्स को दी जाए वो जिम्मेदारी, लेकिन नहीं, फिर भी गैर को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं उससे पहले इसके खिलाफ हम तो आवाज उठाते हैं, ठीक है, लेकिन जिम्मेदार इससे हमेशा बचते आ रहे हैं। ठीक है विकास जी, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगा और आपका जवाब लक्की जी से मैं जरूर लूंगा। लेकिन सचिन शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज का लचर रवैया इसका एक बड़ा कारण है? जी बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी का या प्रशासन का लचर रवैया इसका बड़ा कारण है। दूसरी एक और बात जो इसमें है कि कहीं ना कहीं अगर हम विश्वविद्यालयों की स्थिति देखें तो जितने शिक्षकों के पद स्वीकृत है उसकी तुलना में नियुक्तियां बहुत कम है। तो उसका खमियाजा शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को भी भुगतना पड़ता है। तो रैगिंग जैसी घटनाएं जो इसलिए क्योंकि शिक्षक लिमिटेड होने के कारण एक एक शिक्षक के पास 3-3, 4-4, 5-5 जवाबदारी है, तो वो ध्यान नहीं दे पाता है इन चीजों को लेकर। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी ऐसी घटनाएं घटित होती है। ठीक है लकी आदिवाल जी, मैं चाहूंगा सर जवाब दें, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो देखिए राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर लगते हैं, लेकिन स्थायी समाधान इस समस्या का बहुत जरूरी है, कम से कम आज के दौर में। तो बिल्कुल स्थायी समाधान की बात करें तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब कॉलेजेस में इंडक्शन करके एक कार्यक्रम होता है जिसमें जूनियर और सीनियर दोनों आपस में मिलके ऐसा कुछ आयोजन करते हैं, पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज होती है, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो जाता है और उनका मिलना मिलाने का एक सिलसिला जो होता है। आज के तारीख में देखा जाए तो जो ये इंडक्शन कार्यक्रम जो विश्वविद्यालय में होते हैं और जो दूसरे भी विद्यालयों में महाविद्यालयों में होते हैं, तो उनमें एक कमी ये आती है कि जो मिलने का और बातचीत करने का, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का ये विषय रह ही जाता है। आजकल बस ये हो गया है कि टीचर्स के लेक्चर्स उसमें रख देते हैं और वो जो मिलना है और आपस में जो बातचीत होती है, क्योंकि सामान्य का कोई भी इसी इंडक्शन चालू होता है तो उसमें ये कि आपके जो जूनियर है सीनियर है आपको कैंपस देखने का मौका मिलता है, आपको कैंपस में घूमने का, बात करने का, कैंपस के बारे में जानकारी लेने का, इस प्रकार का पूरा ये विषय होता है। पर अभी लगभग देखने में कई सालों से ये आ रहा है कि इंडक्शन के नाम पे सिर्फ एक लेक्चर्स वगैरह जो टीचर्स के रख देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कमी आती है, क्योंकि टीचर्स और विद्यार्थी के बीच में भी एक जो ऐसा कोई आयोजन होता है तो अच्छी एक वातावरण बनता है बातचीत के माध्यम से। देखिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जरा सा भी अगर मिसमैनेजमेंट हुआ तो फिर नतीजा यही होता है, जिसका जिक्र अभी लकी आलिवाल कर भी रहे थे। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और पुख्ता मैनेजमेंट, कड़ा संदेश भी मैनेजमेंट समय समय पर देता रहे, ताकि जो सीनियर हैं उनकी मानसिकता ऐसी ना बने, ये बहुत जरूरी है। बहुत संक्षेप में चाहूंगा इस पर। लकी जी जी सर, चलिए ठीक है, जी 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 मैनेजमेंट को लेकर ही मेरा सवाल है कुल मिलाकर, जैसा कि अभी विकास जी जिक्र भी कर रहे थे। जी मैनेजमेंट का मैं ये बोला था सर कि जो इंडक्शन कार्यक्रम होता है तो लगभग इनका 4 या 5 दिन का ऐसा या 15 दिन का ऐसा आयोजन होता है। कई बार ऐसे आयोजनों में सिर्फ लेक्चर तक सीमित हो जाते हैं, सांस्कृतिक तक सीमित हो जाते हैं। इनको बच्चों को जो सीनियर और जूनियर को जो मिलने का है, इंडक्शन में जो बात करने का एक समय और एक पूरा एंजॉयमेंट का जो बच्चों का होता है फर्स्ट ईयर और सीनियर्स के बीच में, तो वो एक माध्यम अच्छा हो सकता है कि उनकी दोस्ती हो जाए।
पर कहीं ना कहीं जो ये मैनेजमेंट की तरफ से भी जो लेक्चर्स के जो प्रक्रिया रख दी जाती है जिसमें इन सब चीजों को बाधित होती है, तो मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए कि दोस्ती भी उनकी बढ़े ताकि ऐसी कोई घटना नहीं हो। ठीक है, चलिए विकास जी, आपको क्या लग रहा है लूप होल कहां पर रह रहे हैं? मेरा लूप होल कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की तरफ से भी है और यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है विकास जी, अगर मैनेजमेंट में पर्याप्त मात्रा में ठीक है विकास जी, इसे समझते हैं हम, तो वो सब इतने आयोजनों सब चीजों में काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए टीचर्स नहीं है तो जिम्मेदारी लेने ठीक है सर, ठीक है, प्लीज विकास जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी विकास जी बोलिए, लूप होल कहां पर लग रहे हैं आपको? देखिए, सबसे बड़ा लूप होल किसी भी कॉलेज में टीचर्स का होता है। अगर टीचर्स ही नहीं होंगे, टीचर्स ही जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो छात्रों में आपस में टकराव तो होगा। देखिए, छात्र बाहर से पढ़ने आता है, एक लोकल छात्र होता है, सीनियर जूनियर्स का एक माहौल रहता है। कभी सीनियर्स छात्रों को कुछ, जूनियर्स को कुछ बोल देते हैं, किसी को बुरा लग जाता है तो माहौल खराब हो जाता है। लेकिन ये जिम्मेदारी टीचर्स, प्रोफेसर्स की होती है, सारी जवाबदारी टीचर्स की होती है। एक नया बच्चा अगर कॉलेज में आ रहा है और उसे अगर यहाँ पे चीजें जो फेस करनी पड़ रही है, तो वो अपनी समस्या किसे बताएगा? टीचर्स को। लेकिन टीचर्स होंगे तो टीचर्स ध्यान देंगे उन समस्याओं पे। हमारे कॉलेज को, विश्वविद्यालय को केवल और केवल व्यापार का अड्डा बना रखा है आज मध्य प्रदेश में। केवल व्यापार, टीचर्स और गुणवत्ता, किसी भी प्रकार की गुणवत्ता विश्वविद्यालय या कॉलेजों में नहीं है। तो आज जो आपने ये निकाला है मामला कि अगर रैगिंग, एंटी रैगिंग कमेटी, मैंने आपको एक मामला बताता हूं, कुछ समय पहले विश्वविद्यालय में मामला हुआ था। गर्ल्स हॉस्टल्स के अंदर कुछ लोगों ने ताकाझाकी कर दी थी, गर्ल्स लड़कियों को परेशान किया था। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय ने वार्डन को चेंज नहीं किया। हमें 4 दिन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, हमें बहुत प्रदर्शन करने पड़े, तब नाम मात्र के लिए केवल उस वार्डन को हटा दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने पॉलिटिकल दबाव बना के, रजिस्ट्रार कुलपति पर दबाव बना के 2 महीने बाद पुनः वो वापिस अपने उसी पद पे आके बैठ गए। तो ये तो दुर्भाग्य है हमारे विश्वविद्यालयों का कि ऐसे जो कि लायक नहीं है, उन्हें भी विश्वविद्यालय जानबूझकर और जिम्मेदारी देता है। ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थिति खराब इसीलिए। ठीक है, सचिन शर्मा जी, काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत आपको महसूस होती है क्या? जी बिल्कुल, मैंने अभी जैसे बताया कि इसमें सिर्फ सख्ती से ही काम नहीं चलेगा। विद्यार्थियों की काउंसलिंग होना चाहिए, वो नए विद्यार्थी हो उनकी भी होना चाहिए, जो पुराने हो उनकी भी होना चाहिए। ये एक दिन का काम नहीं है, लगातार ये चीज बतानी चाहिए। और जैसे भी बोला गया है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि नए और पुराने छात्रों में तालमेल ही नहीं रहे। जो इंडक्शन प्रोग्राम रहे उसमें इनका परिचय हो। जो सीनियर छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बड़े भाई के रूप में और इस रूप में एक मार्गदर्शक के रूप में उन लोगों का गाइडेंस करें, ना कि उन्हें प्रताड़ित करें। ये चीज एक काउंसलिंग से ही संभव हो सकती है। यदि हमने उसको बहुत सख्त करके इस परंपरा को खत्म कर दिया, या जैसा भी बोला गया कि आजकल इंडक्शन जो प्रोग्राम है वो ऐसे हो गए, किसी व्याख्याता को हम बुला लेते हैं, वो किसी विषय में लेक्चर देता है और वो वहां पे विषय समाप्त हो जाता है। इसको व्यापक अर्थ में समझना चाहिए कि जैसे किसी व्यक्ति का नया गृह प्रवेश होता है, वैसे ही जब नया छात्र संस्थान में आता है तो उसे संस्थान के बारे में पूरी जानकारी हो, वहां के माहौल के बारे में जानकारी हो, वहां के पुराने छात्रों के बारे में जानकारी हो। तो जब ये स्वस्थ रूप में ये काम होगा, तो जो घटनाएं अभी हम समझते हैं क्रूर रैगिंग के रूप में, या कभी कभी ये घटना इतनी बढ़ जाती है कि हमने सुना है छात्रों ने आत्महत्या तक की है, तो उन घटनाओं पर कहीं इससे रोक लगेगी। ठीक है, नकी आदिवाल जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा सर। संदेश क्या आप देना चाहेंगे? बड़ी यूनिवर्सिटीज में कम से कम इस तरीके की घटनाएं ना हो, और सवाल यह है कि जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं उसमें भी कमी आती है ना फिर इस तरह की घटनाओं से। लकी जी। मेरा ऐसा कहना है कि संदेश की बात करें तो जो भी छात्र की इलेक्शन की बात हुई, टीचर्स के ज्यादा, यदि टीचर्स के रिक्त पद है और वो जल्दी भर्ती होती है टीचर्स की, तो ज्यादा अगर स्टाफ रहेगा तो अच्छा माहौल रहेगा। और टीचर्स का भी गुणवत्ता पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसा विकास जी ने भी बताया कि वार्डन को ऐसे गेस्ट फैकल्टी के तौर पे ऐसे वार्डन रख दिए जाते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर गुणवत्ता वाले टीचर्स को डील करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जब उनके हॉस्टल्स में ही अगर ऐसा माहौल नहीं होगा, एक गुणवत्ता वाला टीचर अगर उनको डील करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी।
और माहौल की बात करें तो जब छात्र आता है तो एक इंडक्शन जैसे कार्यक्रम से मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत अच्छी होती है, तो फिर आगे भी जाके माहौल अच्छा होता है। चलिए ठीक है, आज हमारे पास चर्चा के लिए समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित और कड़े कदम भी उठाए जाएं, काउंसलिंग भी की जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि नए छात्रों का पुराने छात्रों के साथ इंट्रोडक्शन हो। लेकिन इस इंट्रोडक्शन के बाद से किसी भी तरीके की कम से कम रैगिंग, परेशान करने वाली घटनाएं शुरू ना हो। नमस्कार।